नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ खुले दिमाग से। देखिए, हर किसी के साथ में कहूँगी रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है, बट पॉजिटिव चीज़ों को जरूर एफर्म कीजिए। रेजोनेट हो भी सकती है या कहूँगी कुछ हद तक में रेजोनेट हो सकती है। लिख के ज़रूर बताना अगर रेजोनेट हो तो। एंड एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है कपल्स के लिए क्या है। एंड कहूँगी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। यस, देखते हैं अपने अंदर झांक के देखिए क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्या सोच रहे हो, अननेसेसरी की खामखा की चीज़ों को सोच रहे हो या कुछ अच्छी चीज़ें सोच रहे हो। खुद से क्वेश्चन पूछिए। देखते हैं डेक में क्या है। देखो, अगर कहूँगी इस वीक में तो मुझे कुछ केओस तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से एक एग्रेसिव सा बिहेवियर आपका अगर कहूँ तो जस्टिफाई बहुत करना चाहोगे। रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बैलेंस करने की है और ज़्यादा कहूँगी एक इनिशिएट लेने की आपकी दिख रही है। लव में कहूँगी आपके पर्सन की तरफ से मुझे कुछ चीज़ें वैसी लवेबल तो नहीं दिख रही है, लेकिन मीट में कहूँगी आप दोनों की बॉन्ड में अगर आप कुछ जस्टिफाई करना चाहोगे तो आई थिंक थोड़ा बहुत ये सुनेंगे भी। एंड इनकी तरफ से भी एक चीज़ें दिख रही हैं, बट कहूँगी ये सुनेंगे ज़रूर या बातें करेंगे ज़रूर, लेकिन इनकी अगर सोच में कहूँ ना, एक इनकी एक्शंस की कार्ड ज़्यादा दिख रही है। बट रिलेशनशिप में कट ऑफ या कहूँगी केओस या झगड़े या कुछ ऐसी चीज़ें कह देना जो आपको अच्छा ना लगे, तो ये वीक में कहूँगी आपके पर्सन की थोड़ी सी झगड़े करने की इंटेंशन ज़्यादा रहेंगी या अननेसेसरी की चीज़ों को करने की ज़्यादा रहेंगी। बिगिन में भी कहूँगी आपके पर्सन के साथ में हो सकता है कोई कुछ अचानक से कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कह देना जो आपको अच्छा ना लगे, तो आई थिंक वो। बट देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल लड़ाई झगड़े या क्योस, बट पर्सन की है इंटेंशंस कहूँगी कुछ पोक करने की या कुछ फालतू की चीज़ें कहने की हैं। बट रिलेशनशिप वाली चीज़ें कहीं कुछ ज़्यादा परेशानी वाली तो नहीं लग रही है मुझे। मीट में भी काफ़ी चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, लास्ट में भी कई चीज़ों को आप सोचते हुए दिख रहे हो। कहूँगी आपकी जिसमें कहूँ लव से ज़्यादा मुझे इस वीक में चिंताएं या कहूँगी कुछ चीज़ें अगर स्टक लग रहा है तो आप अपने करियर या अर्निंग या कहूँगी लव लाइफ दोनों में बैलेंस करने की ज़्यादा सोच रहे हो, तो पर्सन के साथ में भी एक कोऑर्डिनेट होने की सोचते हो, सही से करने की सब चीज़ें, या बच्चे हैं बच्चों को बैलेंस करना है, बहुत कुछ पैसों की भी चिंताएं रहेंगी आपको इस वीक में। एंड पर्सन की कहूँगी ये थोड़े से बेफिक्र रहेंगे, आप क्या सोचते हो क्या उतना ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, सुनेंगे। मीट में थोड़ा बहुत लग रहा है कि आप दोनों की थोड़ी सी होंगी अंडरस्टैंडिंग, बट करेंगे ये खुद के मन की ही, इनको जो सही लगेगा वही करेंगे। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। ये सॉफ्ट काफ्स, देखो कहीं कुछ चीज़ें ज़्यादा क्योस नहीं, डिस्टर्ब नहीं है, आप बैलेंस करते हुए ज़्यादा लग रहे हो, थोड़ी सी इमोशनली ज़्यादा इमोशन से सोचोगे, दिमाग से कम ज़्यादा दिल से सोचते हुए नज़र आ रहे हो, तो ओवरऑल में कि दिल ही है। एंड जो चीज़ें कहूँगी एक अच्छी बॉन्ड दिख रही है, बट शायद ये कुछ कह देंगे तो उसे माइंड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लव कहीं जा नहीं रहा है, देर इज़ अ कहूँगी पर्सन तो रहेंगे, बट कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं एंड या एटीट्यूड कुछ ऐसा हो जाता है, बट लव स्टेगनेंट है। देर इज़ अ विश अगर है आपकी कि मैं बैलेंस करके सारी चीज़ों को कहूँगी कि आप कर सकते हो, तो आई थिंक देर इज़ अ बैलेंस फेज, इमोशन से दिल से जो सोचते हो या करते हो ट्रू वे में, तो आई थिंक देर इज़ अ फेज, अच्छे बॉन्ड में रहोगे। बट थोड़े से पर्सन एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरिस, लियो, मिस्टीरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के अगर पर्सन है तो चांसेस हैं कि देर इज़ अ ये चीज़ें हों। एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले अगर पर्सन होंगे तो उनसे ज़्यादा थोड़ी सी खटपट होगी। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो सिंगल, शायद बात नहीं बनती है। चलिए देखते हैं किस वे में रिश्ता आ रहा है, कुछ आ रहा है आपके लिए। दोनों ही कार्ड में कहूँगी बिल्कुल
12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज़ हैं। मैं स्टिल कहूँगी फर्स्ट कार्ड में लिब्रा की भी ज़्यादा एक एनर्जीज़ दिख रही हैं। एंड ये कहीं ना कहीं ये पर्सन नाप तौल के बहुत अपने आप में कहते हैं ना वो उस टाइप के पर्सन, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ ना, ये एज अ पर्सन अगर इन्हें मैं जज करूँ तो ये फूक फूक के कदम करना, मतलब अगर रिश्ता इनकी तरफ से आता भी है या फैमिली कहते हैं तो आई थिंक आपके घर में अगर आता भी है रिश्ता तो ये नापा तौला आपको पहले बहुत जज करेंगे फिर अपना दिल देंगे उस वे में। तो यस, कुछ लोग ऐसे रिश्ते में भी जा सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन तो काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी चीज़ों को हाइड करेगा। ट्रिकी इनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि आप खींचे चले जाओ। तो कुछ लोग सिंगल्स ऐसे लव में भी जा सकते हो। चलिए देखती हूँ उनकी एक्शंस या सोच वाइज क्या चीज़ें हैं आपकी तरफ में। मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही देखो ये कई जगह में भी हो सकता है इन्होंने रिश्ता दिया है। ये मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ तो अरेंज ही मैरिज का, बट इन्हें ही पर्सन पसंद या इनकी फैमिली को नहीं पसंद आता है या ये पर्सन बहुत ज़्यादा चूजी हैं। तो कुछ लोग कहूँगी ऐसे रिश्ते में आएंगे कि हर वक्त सामने रिश्ता आता भी है या ये भेजते भी हैं अपने घर से, लेकिन इनको कोई पसंद ही नहीं आता है। तो उस वे में कुछ लोगों के लिए रिश्ता आएगा कि आएगा ज़रूर, लेकिन ये चल मतलब कि होगा नहीं। आई थिंक आना अलग बात है, बट रिश्ते में कहूँगी कुछ मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चूजी हैं, या कहूँगी बहुत टाइम लेके अपने बातों को कहें कि हाँ मैं रेडी हूँ या यह सब चीज़ ठीक है। तो पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे फिर करेंगे ये। इनके अगर कहूँ ये पर्सन बहुत ही ट्रिकी हैं। एंड 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज़ हैं। दोनों ही कार्ड में कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। एंड ये पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो ये ट्रिक आजमाना जानते हैं। हो सकता है कई लोगों के साथ में इनके संबंध हो, बट स्टिल आपके तरफ में भी एक रिश्ता कैसे क्या करूँ, बहुत सोच समझ के, क्लेवर पर्सन कहते हैं ना कि सोच समझ के आपको भी कनेक्ट करेंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे। कुछ लोग फेक लव में जा सकते हैं। अब देखते हैं आप जो भी सिंगल्स मुझे सुन रहे हो आपकी क्या है। आपकी सिचुएशन क्या है सिंगल्स, आप क्या सोचते हो। आपकी अगर कहूँ तो आपकी रिश्ते अगर हो सकता है कि आपके कुछ टाइम पहले रिश्ते आए हैं बट रिश्ते वर्कआउट नहीं किया, एंड फिर से कुछ अगर आता है तो आप कहूँगी आपका भी अगर सिचुएशन कहूँ तो आपको लग रहा है कि कैसे चूज़ करने वाली क्या करेक्ट है, कैसे किसके तरफ जाना है। अगर दो रिश्ता एट अ टाइम आता है तो कैसे, या फिर कहूँ सामने से अगर मुझे अगर ज़्यादा कहूँ तो आपकी ये ज़्यादातर अरेंज मैरिज या उस चीज़ों में, या दो लोगों घर से रिश्ता आ रहा है, या कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया की तरफ से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो कि किसके तरफ में चूज़ करूँ और कौन सा बेटर है। तो चूजिंग वाली सिचुएशन है आपकी। सामने से दो पर्सन हो सकते हैं, तीन पर्सन हो सकते हैं। तो आपको किसकी तरफ में सही होगा जुड़ना, दिल देना किसकी तरफ में सही होगा, या मैरिज का रिश्ता भी अगर आता है या मैट्रिमोनियल से कनेक्ट होता है तो किसकी तरफ में जाना करेक्ट होगा। आई थिंक उसमें थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं फिलहाल। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।